हाँ। रामायण को समझना सबसे मुश्किल चीज़ है। रामायण ऐसी चीज़ है, रामायण को समझने का मतलब ये होता है कि भगवान की कृपा को आप अनुभव करने लग गए हो, आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई है कि उसकी कृपा को आप परसीव करने के लायक हो गए हो। वरना बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर की कृपा भी समझ लेगा आदमी, समझ ही नहीं सकता। और भगवान की लीला अगर समझ में आ रही है, वो भगवान की इच्छा से ही समझ में आती है। आप सोचो कि मैं समझ लूँगा, पढ़ के समझ लूँगा, किसी से विचार करके समझ लूँगा या खुद के विचारों से समझ लूँगा, ये काल्पनिक बातें हैं। ये कोई ग्रंथ नहीं है, केवल एक किस्सा था कि एक ऐसे 4 भाई थे, फिर अपहरण हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। वो जो कांड है उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कांड होते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है। वो हर एक किस्सा इस ब्रह्मांड के नियम बता रहा है, वो बहुत बड़ा नियम बता रहा है। जैसे इसमें एक सत्संग है जो मुझे काफ़ी दिनों से समझ में नहीं आ रहा था, जो आज भगवान ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। जो सब धोबी के कहने पे श्री राम ने, प्रभु राम ने सीता मैया को त्यागा, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। उनको त्यागना पड़ गया और फिर उनको आश्रय किसने दिया, उनके गुरु ने आश्रय दिया। तो इसका मतलब ये उन्होंने मेरे को समझाया, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जीवन में जिससे मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर और संसार का जब प्रकोप आता है इंसान के ऊपर, तब एक सच्चा संत और एक गुरु ही आश्रय दे सकता है उसको। कलयुग में जो समय आया है अभी, मतलब इतना खराब समय है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अभी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है हमारी कि भगवान का नाम लेने लायक तक नहीं है लोग। आप सोचो कि केवल नाम ले लूँगा मैं और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान भी आपके अनुकूल नहीं है पूरी तरीके से। इसीलिए आप अजीब अजीब से लोगों के बीच में फंसे हुए हो, गलत परिवार में फंसे हुए हो, गलत रिश्तेदारों में फंसे हुए हो, हैं, गलत वातावरण में फंसे हुए हो। कोई हॉस्टल में मार खा रहा है, शराब पी रहा है ज़बरदस्ती, कोई घर में किसी को उल्हाना मिल रही है, कोई परिवार के लोग ही उसको अपमानित कर रहे हैं, उस कारण से कॉन्फिडेंस टूट रहा है। ये सब जो वातावरण जो इतना ख़राब हो गया है ना, इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर से कृपा वपा हट गई है, कुछ है नहीं। आप नाम भी लोगे, नाम भी लेना भी शुरू कर दोगे उनका, जैसे बोलते हैं ना, नाम लो सब सही हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। नाम भी लेना शुरू करोगे तो आप उस वातावरण को कैसे अपने अनुकूल बनाओगे। वातावरण तो खराब ही हो गया ना आपके लिए। सही बात है। यही रामायण का वो कांड है जिसमें सीता जी के लिए वो वातावरण खराब हो गया था, क्योंकि चूंकि वो वहाँ चली गई थी। इसमें भी 2 बातें हैं, आप इसको ध्यान से देखना। जब उनको आदेश मिला था कि इस रेखा के आप पार नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, ये लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। जब आपको वो आदेश दिया गया था तो आप धर्म अपने हिसाब से पालना करके उस ब्राह्मण के वेश में जो भी आया था उसके साथ तुम क्यों चली गई, रावण जो आया था। इसका मतलब ये है कि आप धर्म को भी नहीं समझ सकते। अब अपने हिसाब से मत धर्म पालन करते फिरो। धर्म से ज़्यादा जरूरी होता है आदेश का पालन करना। और आदेश कौन देगा, या तो कोई संत देगा या भगवान स्वयं देंगे। इसीलिए वो गीता में ये कहा गया है कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। कहने का मतलब ये है, इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अपन लोगों की भाषा में, कि सारे टंटे छोड़ और जो मैं जो आदेश बोल रहा हूँ ना वो कर। सारा गीता यही है। आप गीता को ध्यान से देखो, सारे उल्टे काम करवाएं। गीता को ध्यान से देखो, अपने परिवार वालों को मरवा दिया, अपने रिश्तेदारों को मरवा दिया, अपने गुरुजनों को मरवा दिया। एंड में अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तव। अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, आपके जो वचन है उसी की पालना करूँगा। आप केवल वचन पालन करके ही धर्म को सही समझ सकते हो। आप पहले धर्म समझ के फिर आप क्रियाएं नहीं कर सकते। आपको पहले क्रियाएं करनी पड़ेगी जैसे बोल रहे हैं, और फिर बाद में जाके धर्म का उदय होता है। अपन उल्टा समझते हैं, समझो बातों को। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत है उस चीज़ का। ये रामायण का मतलब, ये कांड का मतलब स्पेसिफिकली ये था कि जब सब तरफ से घिर जाते हो आपके अगर लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जब आपको लग रहा है कि मैं सब तरफ से घिर गया हूँ, समझ रहे हो, जब मुझे घर में भी आश्रय फील नहीं हो रहा है, शेल्टर फील नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं अपने ही लोग, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, तब आपका जो कॉन्फिडेंस और जो आपकी जो एनर्जी जो है वापस से अपलिफ्ट कौन कर सकता है, सच्चा संत कर सकता है। आपके ना दोस्त काम आएंगे, ना दारू काम आएंगे, और ना ये सब काम आएगा। ये वीडियोस वगैरह देखना, कोई तड़कता भड़कता मोटिवेशनल वीडियो देख के आप सोच लो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए तुमको ठीक लगेगा। रंगे सियार बने घूमोगे, 2 दिन के लिए कोई पोत देगा कलर तुम्हारे ऊपर, फिर से कोई दुख की बारिश होएगी और फिर वैसा का वैसे कलर वापस आ जाएगा। अब आप बोलो मैम इस बारे में कुछ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परिवार ने ही तो छोड़ा था उनको, राम
सबने छोड़ उस समय त्याग दिया ना, तब संत ने ही उनको आश्रय दिया था। और कर्म तो जब सीता माता के ही उस समय हो गए थे इकट्ठे, वो तो त्रेता युग था, भगवान की लीला चल रही थी। तो आज कलयुग तक आते आते तो अपन सब तो बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। सब नेगेटिव ही है अपने कर्माश, तो सबके ही है। बिल्कुल। भगवान का आश्रय भी पाने लायक नहीं अपन लोग। नहीं, डायरेक्ट भगवान के आश्रय में नहीं होगा। उसका रीजन ये है, रामायण में देखो उस समय जब उन्होंने उनको ये सजा दी थी, जब त्यागा था, तो भगवान ने क्या, राजा बने हुए थे वो। हाँ। राजा का मतलब एक नियम पालने वाला व्यक्ति, जो केवल पति नहीं है आपका। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। एक सामाजिक आदमी भी है जिसके ऊपर सब, वैसे ही भगवान को देखो आप, एक नियम के अंतर्गत राज्य करने वाला, शासन करने वाला विराट रूप ईश्वर। रूल्स एंड रेगुलेशन। वो केवल आपके वो उस समय पिता नहीं है। पिता कौन हो सकता है आपका? कोई सच्चा संत। राइट। उनके अंतर्गत जो नियम आते हैं भगवान को, वो वैसा ही चलाना पड़ेगा आपको। अगर आपके नियम के अंदर लिखा है कि दरिद्री है, इसमें दरिद्री लिख दी है, अगर आपके उसके नियम के अंदर लिखा हुआ है तो आप कुछ भी कर लो, वो दरिद्री नहीं जाएगी। अगर उसके नियम के अंतर्गत ये लिखा है कि इसका अपमान होना है, आप कितना ही नाम ले लो, वो अपमान से गुजरना ही पड़ेगा। उसके नियम के अंदर लिखा है ये नीट में डॉक्टर नहीं लगा सकता अपने सरनेम के आगे। आपने कुछ कर्म ऐसे करे हैं कि आपके डॉक्टर नहीं लगेगा सर आपके ऊपर, आपके नाम के आगे पहले। हाँ। तो आप नहीं कर सकते उसको टर्न। आप कितना ही नाम ले लो, कितना ही तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, होता है ये सब। बहुत सारे लोग हैं, पूछ लो आप सीनियर ड्रॉपर्स, जो आपसे ज्यादा, जो बहुत स्मार्ट है, फिर भी नहीं हो पाता, नहीं लिखा। नहीं, फुल मार्क्स आते हैं, पता पड़ा एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गए, ओएमआर गलत हो जाता है। ये सब होता है क्योंकि उसमें लिखा है ना। हाँ। कोई तो शक्ति है ना, मानो चाहे नहीं मानो, आपके मानने ना मानने से शक्ति का कुछ भी नहीं होता। शक्ति तो शक्ति है, आप चाहे उसको मानो चाहे नहीं मानो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बहुत सिंपल बात है ये, कि वो है और उसके अकॉर्डिंग ही चलता है सारा। उसके डोमिनेशन में हो आप, इसका रास्ता सच्चा संत निकाल सकता है। कोई सच्चा संत होना चाहिए, त्याग करके जो बैठा हुआ हो। हाँ। त्याग करके दुख पाके जो बैठा हुआ हो। ये वेबसाइट वाले नहीं मस्तियां कर रहे हैं जो, ये नहीं होते संत फंत, ये तो मजे ले रहे हैं। संत वो जो त्याग करके दुख पाके सब छोड़ छाड़ के जो बैठता है, असल उसमें ही इतनी शक्ति होती है जो अमेंडमेंट्स कर सकता है। राइट। हाँ, उसके त्याग से, वो त्याग का अंश देगा आपको। अपने त्याग का अंश जो उसका अकाउंट है, जो उसने नहीं भोगा है, जानबूझ के जो उसने दुख अपने जीवन में झेले हैं, जानबूझ के झेले हैं, तो वो जो अकाउंट क्रिएट होता है ना, उसमें से दे देते हैं वो। बोला मेरा ये अकाउंट पेंडिंग है, मुझे आपको देना था पैसा इतना, आप मुझे मत दो, इसको दे दो। इस तरीके से निकलेगा रास्ता, वरना नहीं निकल सकता। अगर जो लिखा हुआ है वो आप कर ही नहीं सकते उसको चेंज। कुछ भी कर लो, किसी का भी वीडियो सुन लेना।